तो आज संसद के सत्र पर रहेगी सबकी नजर, क्योंकि प्रधानमंत्री का होगा संबोधन और हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है लोकसभा की कार्यवाही पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और मेरे साथ इस बुलेटिन में है करुणा। चलेंगे उनके पास भी तमाम बड़ी खबरों के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। बुलेटिन में सबसे पहले बात अविश्वास प्रस्ताव की करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस का आज तीसरा दिन। पीएम मोदी आज शाम लोकसभा में बोलेंगे, विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे प्रधानमंत्री। मणिपुर पर सरकार के फैसले भी बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आज अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए सदन में मौजूद रहेंगे। संभव है कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर हिंसा के बाद विपक्ष के तेवर पर भी बोलेंगे। सदन को संबोधित करते हुए कल अमित शाह ने पीएम मोदी को लेकर कहा है कि वो पूर्वोत्तर की शांति और विकास के लिए हमेशा काम कर रहे हैं। आज हालात बदल रहे हैं तो ये पीएम मोदी की वजह से मुमकिन हुआ है। ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया भर के कई सर्वेक्षण कहते आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में देश को बताया कि कैसे मणिपुर एक अफवाह से जल उठा और कैसे मणिपुर हाईकोर्ट के अप्रैल में दिए गए एक फैसले ने हिंसा को और बढ़ाने में मदद की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कहा कि मणिपुर में हिंसा शर्मनाक है, लेकिन उस पर राजनीति उससे भी ज्यादा शर्मनाक है। अमित शाह ने कहा कि एक अफवाह से हिंसा फैली। इतने में एक अफवाह फैल गई 29 तारीख अप्रैल को कि 58 ये वसाहतें जो थी शरणार्थियों की, उसको गांव घोषित कर दिया गया। अब गांव घोषित करने की अफवाह से ही घाटी में बहुत बड़ा अनरेस्ट शुरू हुआ। माने अमित शाह ने कहा कि सदन को आश्वस्त किया कि राज्य में कोई गांव घोषित नहीं हुआ है। शाह ने यह भी कहा कि आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने किया। आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दी गई। और अमित शाह ने मणिपुर हिंसा की पूरी डिटेल देश के सामने रखी। उन्होंने बताया कि कैसे मणिपुर की हिंसा से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पूरी तत्परता से काम किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की हिंसा को लेकर 125 मिनट लंबा भाषण दिया। उन्होंने इस दौरान बताया कि 2021 में म्यांमार में सैनिक शासन लागू होने के बाद मणिपुर में परिस्थितियां बदली। म्यांमार में लोगों के साथ अमानवीय और बर्बर कार्रवाई हुई, जिससे असुरक्षा की भावना बढ़ी और हजारों की संख्या में कुकी शरणार्थी भारत की सीमावर्ती राज्यों में घुसे। हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे। कहाँ बसेंगे तो जंगल में बसने लगे और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसंख्या बदल जाएगी। जनवरी महीने से हमने वहाँ पर जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एक परिचय पत्रक देने की शुरुआत की। उनका थंब इम्प्रेशन लिया, आई इम्प्रेशन लिया और थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन को वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। ऐसा नहीं है मान्यवर कि यहाँ गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कोई आंख मूंद कर सुआ। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के जवाब देने की मांग की थी और साथ ही अमित शाह ने मणिपुर में हिंसा के इतिहास के पन्ने भी खोले। मणिपुर की नस्लीय हिंसाओं के इतिहास को समझना पड़ेगा। 1993 में श्री पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, राजकुमार दोरेंद्र सिंह कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री थे और नागा कुकी संघर्ष हुआ। नागा कुकी भी नस्लीय हिंसा थी और उस वक्त 750 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी थे और 1.5 साल तक
ये हिंसा अविरत रूप से चलती रही। अब ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोले? भाई 700 लोग मारे गए थे, 200 लोग घायल हुए, 45,000 लोग शरणार्थी बने। आपको मालूम है जवाब किसने दिया? मान्यवर, इनको मालूम है जवाब किसने दिया? MOS राजेश पायलट। और ये मुझे नहीं बोलने देते। मान्यवर, इतनी जघन्य घटना हुई, भारत सरकार से किसी ने मुलाकात की क्या था? ट्राइबल मिनिस्टर गया? ना जी। समाज कल्याण विभाग के मंत्री गए? ना जी। होम मिनिस्टर का क्वेश्चन डज नॉट अराइज। MOS गए? ना जी। और ये पूछते हैं हमें कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? और अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने मणिपुर पर पूरी डिटेल देने के बाद अपना अंदाज बदला और विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखने को लेकर जमकर निशाना साधा। बोफोर्स घोटाला किसने किया? UPA ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? UPA ने। अमित शाह ने सदन में कांग्रेस पर आरोपों की बौछार की, एक एक कर उसके शासन में हुए घोटालों की याद दिलाई। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? UPA। आदर्श घोटाला किसने किया? UPA। अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बहाने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों को बाईपास कर श्री हंसराज खन्ना को जज बनाया गया और बाद में अपने मुकदमे में स्टे दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, CAG को सरकारी कामकाज से CAG को सरकारी कामकाज से दूर रखने का काम इंदिरा गांधी जी ने किया। मगर मैं अब आगे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाकी लोग तो यहीं बैठे हैं, भैया 85 पैसा कौन ले जाता था? ये 85 पैसा कौन ले जाता था? मान्यवर, 85 पैसा ये ले जाते थे जिनको इसके अंदर कटकी और बटकी करनी थी।